नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एच पी जी के स्टडी में। गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे आप। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे जो है आपके लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है कम से कम 2 या 3 एग्जाम से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी का सेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और ईजी भी होता है। हर बच्चा यहाँ से कर लेता है इसको। तो आप इसको जो कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ जो चैनल से पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, देन वीडियो को लाइक कर देगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा तो टेलीग्राम चैनल को आपका लिंक जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। तो गाइज़ आइए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज़ हमारे पास जो डैश का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मामले मामले और इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। कौन करेगा? रिट क्षेत्राधिकार या सलाहकार क्षेत्राधिकार या मूल न्यायाधिकार या अपील न्यायिक क्षेत्र। तो अगर किसी को इंग्लिश में इसको देखना है तो इंग्लिश में भी मैं इसके लिए लेके आया हूँ। तो ये आपके पास इंग्लिश में भी है। तो डैश मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल बी रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व्ड इन इट। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन आई होप बहुतों के सिर के ऊपर से जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपील न्यायिक क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। आपको बताना कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो 15वीं कौन सा हुआ था वो अमेंडमेंट? 15वां हुआ था, 245वां हुआ था, 12वां हुआ था या 10वां हुआ था? जल्दी से बताएंगे। याद रखें गाइस, 15 कौन जो हमारे पास 15वां अमेंडमेंट हुआ था, 15 नंबर, उसमें जो है ये संशोधन किया गया था कि जो है इसमें न्यायाधीशों की जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है विच आर्टिकल कैन बी यूज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? 360, 349, 365 या 32? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360 में जो है राष्ट्रीय इसमें वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए 360 का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। अभी तक जो है एक बार भी नहीं लगा है। ये भी आपसे कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है? एक बार भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो गाइज आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 में से आपका स्कोर बताइएगा कितना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल वाज रेफर टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 4 को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 28 को, अनुच्छेद 30 को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा, ये तो 100% टपकेगा, याद रखेंगे। तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 को जो है हृदय और आत्मा का जो है संज्ञा दी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, आपको बताना कि हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार चुना जा सकता है? तो एक बार, 2 बार, 3 बार या 9 बार? तो जल्दी से बताएंगे। 9 बार, ये हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे 9 बार नहीं होगा, एक बार भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी यहाँ से थोड़ा सा फीलिंग समझिएगा। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है किस संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट या यूके से या कनाडा से या आयरलैंड से? जल्दी से बताएंगे। तो न्यायिक समीक्षा जो कहाँ से ली गई है? यूके, सॉरी, यूएसए से ली गई है। ठीक है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली गई है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आपको बताना है कि इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मैनी मंथ एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो आपको बताना है कि भारतीय संसद प्रणाली में लेखानुदान कितने महीनों चुनाव के वर्षों को छोड़कर के लिए वैध होता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने? तो कितने के लिए होता है? 2 महीने के लिए ये वैध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो किस में नहीं है लिखित संविधान? तो याद रखेंगे यूके के पास जो लिखित संविधान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ
कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो किसका जो कौन होता है, हेड होता है, तो जल्दी से बताएंगे। तो प्रधानमंत्री होता है या सुप्रीम कोर्ट के जज या अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे। प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5, 6, 4 या 3। जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि जो है 6 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। जल्दी बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस। तो 11 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यानी कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, ये हमारे किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच राइट हैज़ बीन बी रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू अ सिंपल लीगल राइट। तो आपको बताना है किस अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये का भी जो है मौलिक अधिकार से, सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन नंबर 1 ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास जो क्या होगा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है अधिकार है मौलिक अधिकार से हटा के जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी सही आंसर हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के जो है अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। किससे, 19 कब से बताया था गया था, मैंने ये पहले भी आपके लिए क्वेश्चन कराया था। जल्दी से बताएंगे कौन होगा, कौन सा अमेंडमेंट में किया गया था ये, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक में न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार, या कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, या डीपीएसपी होगा, या फंडामेंटल राइट्स होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के नाम से जो है किसे जाना जाता है, किस अमेंडमेंट को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, हर एग्जाम में मैंने देखा ये जो टपकता ही है, तो आपको आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था ये। तो ये जो है इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संख्या दी गई है, तो याद रखेंगे लघु संविधान इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च सदन के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा का पूछा है, राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकता है जो प्रेसिडेंट हमारे, याद रखेंगे 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है इसमें किया जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि भारत के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो जल्दी बताएंगे कौन सा आपातकाल होगा, तो इमरजेंसी लगेगी अगर संवैधानिक आपातकाल, तो 356 में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी आपको बताया 360 होगा इसका, याद रखें, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, भाग 5, भाग 4 ए, या भाग 3, या भाग 2। सही आंसर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा मौलिक कर्तव्य जो किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4 ए में जो है इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये किस में बताया गया है, ये भाग 4 ए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस में हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से ये किसी एक का सदस्य नहीं है। वित्त मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। जल्दी से बताएंगे। प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़
द प्रोविज़न फॉर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? तो 352 सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविज़न फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस में, यानी कि जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लगाई जाती है, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया हमारे पास जो आर्टिकल 61 में जो है इसका प्रावधान के बारे में बताया गया। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो भारत के संविधान में पहली बार जो किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1961, 1960, 1951, 1954? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास जो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली बार जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 152, 154, 151, 153? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो 153 राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? तो निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा? जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर हमारे पास लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? तो भारत में भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3? तो किस में बताया गया है कि एक नए राज्य के रूप में गठन जो है किस आर्टिकल में बताया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा आर्टिकल 3, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियम यानी कि इसमें बताया गया कि लोकसभा में जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के जो है होता है उसमें सांसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, इसमें इसलिए इस नियम के तहत मामला पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। तो किस में ये बताया गया है? 158, 156, 186, 193, 149? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 193, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा सा आपके लेवल का बाहर क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन आपके कहाँ पे पूछा गया था? तो HAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, हु टेक द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ विल इज अ मनी बिल और नॉट? तो कौन विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? वित्त मंत्री, सभापति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो स्पीकर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्पीकर ये डिसाइड करता है कि ये बिल धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, आपको मेरे को बताना है कि धन विधेयक जो सबसे पहले कहाँ पे पेश किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? किसी को पता है तो जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट और देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में संविधान में कितने प्रकार की रिट है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 प्रकार की रिट का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। ठीक है, आपको बताना है 29 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास संविधान के भारत के संविधान का भाग जो 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनियन से, स्टेट से, फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से? जल्दी से बताएंगे। तो भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? तो भाग 4 में तो मैंने आपको बता दिया है कि भाग 4A में क्या दिया गया, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, तो जल्दी से बताएंगे भाग 4 में क्या दिया गया। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास DPSP, इसका सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कहाँ से लिए गए हमने? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जिसमें 10, 11, 12 या 13, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसमें हम पूछा है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे 10 है। और अगर वर्तमान में पूछें तो कितने हो गए, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर वर्तमान में जो कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन गलत बताया है, सही बताया है। जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपके लिए छोड़ दिया मैंने होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा।
तो गाइस 30 में से आपको बताना है कि 30 में से आपके आंसर कितने नंबर बन रहे हैं आपके। और वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं, आगे आगे क्वेश्चन तो और भी हैं, पर इनको जो है हम 31 को ले नेक्स्ट वीडियो हम जो स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है, राम जय का नारा लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।